रंग लग जाएगा कपड़े में तो नमाज नहीं होगा। रंग जायज नहीं है? नहीं, तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? नमाज होती है पाक साफ कपड़ों में। जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप रंग नहीं डाल सकते हैं। घर से ना निकले? घर से निकलेंगे कैसे? नहीं, नमाज तो पढ़ना है। नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जुमा तो हर हाल में होना ही है जुमा। ये नेतागिरी तो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हम उस चीजों में ऐश्वर्य नहीं रखते, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम नमाज हर हाल में पढ़ेंगे। जो बड़े लोग हैं कौन है आपस में लड़ाना चाहते और कोई बात नहीं। साल में 52 बार पढ़े या 104 बार पढ़े, जुमा हर कीमत पे होता है। हम किसी नेता के उस भड़काव में दंगे फसाद में नहीं करना चाहते कि जुमा बंद करें। ये चौधरी ये कह रहे हैं कि एक दिन अगर तकलीफ है तो एक दिन घर से बाहर ना निकले। अगर रंगों से तकलीफ तो उनकी बेवकूफ़ी है, वो तो उनकी बेवकूफ़ी है, उसके क्या कहा जाएगा। मतलब सीओ साहब ये नहीं चाह रहे हैं कि दोनों एक मिल के रहें, हमें दबाना चाह रहे हैं। क्यों दबाना चाह रहे हो भाई? होली के दिन जुम्मा भी है और होली का त्योहार भी है। तो जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि साल में 52 बार कम से कम वो आता है। चलो नहीं अरे हम बात करना चाह रहे हैं त्योहार पर बात करना चाह रहे हैं। इस बार सर होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ने वाला है। तो जो सीईओ अनुज चौधरी हैं संभल के, वो ये कह रहे हैं कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, 56 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। सर साल में एक बार आती है, बाकी ये तो टाइम बदल दिया गया है ना। जैसे हमारे टाइम ये है कि जैसे 1:30 बजे जमात होती है उसको 2 बजे कर दिया गया है, फिर 3 बजे कर दिया गया। तो हाफ टाइम से जो होली होती है वो कम हो जाती है। सबको सहूलियत देते हुए ये कर दिया गया है। तो भाईचारा बना रहे। हाँ बना रहे, इसीलिए उस हिसाब से कार्यक्रम रहेगा। हाँ। सर एक मिनट, इस बार जी इस बार होली और आपका जो जुमा है वो एक ही दिन का पड़ने वाला है। तो पुलिस ये कह रही है कि साल में कई बार जुमा होता है लेकिन होली एक बार आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। समय आगे पीछे होता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। त्योहार सभी मनने चाहिए। हाँ यही कहना चाहते हैं कि जो भी त्यौहार है और ये सब भाईचारा बना के रखे, बस सब भाईचारा बना रहे। अब प्यार मोहब्बत से होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा, इस हिंदुस्तान के हम हैं। सब मिलके हिंदू मुसलमान भाई सब भाई मिलके अपना सब त्यौहार मनाए। थोड़ा आगे पीछे किसी का टाइम होता है, कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। संभल के सीईओ एक बात और कह रहे हैं, जो अनुज चौधरी हैं वो ये कह रहे हैं, देखिए ये अब सदी पुराने चीज़ों में आप जाइएगा तो जहाँ खुदाई करिएगा वहीं सोना चांदी मिलेगा, मंदिर मस्जिद मिलेंगे। ये सदियों पुरानी चीज़ें हैं। उस टाइम ना हम थे ना आप थे, ना हम थे ना आप थे। सदियों पुरानी चीजें, कितनी चीजें मिट गई, कितनी बर्बाद हो गई। कहने का मतलब अगर किसी को तकलीफ है, देखो अगर उनको तकलीफ है किसी को रंगों होली के त्योहार से, तो घर से बाहर ना निकले। किसी को कोई त्योहार कुछ नहीं होता है, बस आपस में जो बड़े लोग हैं कौन है आपस में लड़ाना चाहते और कोई बात नहीं। लड़ाना चाहते हैं। एक ही दिन इस बार होली, सब हिंदू मुसलमान भाई है यहाँ पे, सब मिल के रहना चाहते हैं। बस इस बार एक ही दिन होली पड़ेगा और उसी दिन जुमे की नमाज होगी। सही सलामत से सिस्टम करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन थोड़ा हम लेट करेंगे, सही है। रंगों से तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत कहा जाता है कि अगर किसी पर रंग पड़ जाएगा तो दर्द भ्रष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना? नहीं है, कुछ नहीं है, सही है। क्योंकि जो अगर कोई रंग गिर रहा है तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना। अगर कोई खेल रहा है खेलने दो, हम अपना नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना उनको होनी चाहिए ना हमें होनी चाहिए। बात का विषय नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पुलिस कह रही है, जो अनुज सीईओ हैं संभल के, वो कह रहे हैं अगर किसी को तकलीफ है तो घर से बाहर ना निकलें, अपने घर रहें। लेकिन अगर घर से बाहर निकलें तो बड़ा दिल लेकर के निकलें। नहीं, तो बड़ा दिल लेने का मतलब तो यह है कि लड़ाई के लिए निकले फिर आदमी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़ा दिल मतलब कि अगर किसी ने रंग फेंक दिया, रंग लग जाता है तो विवाद नहीं होना चाहिए। भैया हमें टाइम दिया गया 2 बजे तक का नमाज का, तो 2 बजे तक अपनी रंग लग जाएगा कपड़े पे तो नमाज नहीं होगा, समझ गए। रंग अगर आपको हमें पड़ गया तो नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। रंग वाले पे नमाज नहीं होगा हम लोगों का। रंग जायज नहीं है? नहीं। तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? भाईचारा जाएगा, टाइम से आप खेलिए ना, 12 बजे तक रंग खेलिए। अच्छा एक मिनट सुनिए, जब ईद होती है, हिंदू भाई गले लगाते हैं, मुस्लिम भाई गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो होली के त्योहार में अगर कपड़ों पर रंग लग जाएगा तो कैसे ना जायज? इसलिए जायज है ना, धर्म अपना अपना है ना, धर्म अपना अपना है ना। हमारे धर्म भ्रष्ट कैसे हो जाएगा? हमारे धर्म में है कि रंग लग करके रंग वाले कपड़े से हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर किसी का रंगों से तकलीफ है तो घर से बाहर ना निकले। होली है तो होली 12:30 बजे तक आप खेल लीजिए, 12:30 बजे से आप रुक जाइए। त्योहार आपका भी हमारा भी हो जाएगा। साल में 56 बार 55 बार जुमे की नमाज होती है, ठीक है ना? तो एक साल में लेकिन होली एक बार आता है, तो एक दिन जुमा नहीं होगा तो क्या है? कैसे नहीं होगा? अभी आपका कुंभ का मेला लगा, अगर नहीं लगता तो क्या हो जाता?
बात है। कुंभ का मेला अगर नहीं लगता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं हो सकता। तो वैसे धर्म अपना अपना है। जुमा तो हर हाल में होना ही है जुमा। हाँ बिल्कुल। वे ये रंग पड़ने से रंग शरीर में कपड़े में रंग पड़ने से नमाज नहीं हो सकता वो। नमाज हाँ नहीं, अब जायज नहीं होता है वो? जायज नहीं होता है वो। अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर रंग पड़ गया तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते। रंग में वो कपड़े चेंज करके फिर जा सकते हैं। हाँ ऐसा है। रंग में ऐसा क्या क्या जायज है? हम लोगों में जब में ये नहीं है ना, जायज नहीं है तो कोई बात नहीं है। नमाज के बाद अगर रंग पड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नमाज के वक्त नहीं पढ़नी चाहिए शरीर पे। नमाज पढ़ के निकल के अभी आ रहे हैं, रंग पड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रंग नमाज होती है पाक साफ कपड़ों में। पाक साफ कपड़े चाहिए नमाज के लिए। अल्लाह के ये जुमा ऐसा होता है ईद की तरह हमारे लिए। ये जुमे में आप देख सकते हो भाईचारा, सारे नमाज को दूर दूर से आते हैं। ये जुमा जो है ईद की तरह बनाया जाता है। इसलिए ईद पे जैसे हम नए कपड़े पहन के नमाज को जाते हैं, ऐसे ही हमें जुमा नहा धोकर पाक साफ होकर जाते हैं सफा कपड़ों में। इतर वगैरह लगा खुशबू, अगर वो रंग पड़ जाएगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अगर नमाज के बाद वो रंग पड़े तो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। नमाज अदा करके रंग डाल दे कोई, ये धोखे से आ जाए तो मसला नहीं है। त्योहार कोई भी हो वो भाईचारे का मैसेज देता है। ईद का त्योहार हो तो आपस में सेवइयां बांटी जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, एक दूसरे को बांटी जाती हैं। अगर कोई हिंदू ये कहे कि हम सेवइयां अगर खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या जायज है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर रंग है तो रंग किसी धर्म का नहीं है। वो तो होती है मिठाई, लेकिन ये कोई मिलावट नहीं है जो उससे धर्म बेकार होगा। रंग में क्या मिलावट है? उससे ये मिलावट है कि जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो पता नहीं रंग कैसे बनता है, हमें नहीं पता ना, तो वो लगने से हमारा कपड़ा नापाक हो जाता है। जैसे कि नाली की छींट आ जाती है तो वो कपड़ा हमारा नमाज का नहीं रहता जब तक कि उससे धुल नहीं जाए। लेकिन उसी रंग से हिंदू लोग त्योहार मना रहे हैं, नहीं तो होली खेल रहे हैं। त्योहार बनाने को मना नहीं है। अगर वो नमाज से पहले बना ले हम उसको मना नहीं कर रहे। अगर हम नमाजी निकल के जा रहे हैं तो रंग नहीं फेंके, नमाजी निकल जाए उसके बाद कितना रंग संभल करने जा रहे हैं, नहा के तो जाते हैं। बिल्कुल। तो भैया अभी संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि साल में 55 बार 56 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार एक दिन आता है। ये नेतागिरी तो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हम उस चीजों में ऐश्वर्य नहीं रखते, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। हम नमाज हर हाल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साल में 52 बार पढ़े या 104 बार पढ़े, जुमा हर कीमत पे होता है। हम किसी नेता के उस भड़काव में दंगे फसाद में नहीं करना चाहते कि जुमा बंद करें। सही बात है, मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। मस्जिद क्या देंगे, हर चीज दे रहा था, जिंदगी दे रहा है। सब अच्छा से त्योहार करे, ऐसा त्योहार करे सबको शांति से अपना अपना त्योहार कर ले। हिंदू हो मुस्लिम हो, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ ले, अपना होली के टाइम में होली कर ले। जब हमारा टाइम होगा तो ऐसा एक ब्रज के नेता हैं, वहाँ के माट के विधायक हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि होली में बिगड़ना पड़े मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी चाहिए। क्या ये बयान सही है भाजपा नेताओं का? क्या चीज? नेताओं के अलग अलग बयान है, उनके नेताओं के चाल में आदमी तक नहीं जाना चाहिए। बस सीधी सी बात है, नेता तो जो कुछ भी बोल सकता है, राजनीति है, सब राजनीति है। हिंदू को लड़वाना और इसी वजह कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता वो। जो भी नेता है सिर्फ एक दूसरे को लड़वाने के हाल जानते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है। बस सब अच्छा है। अगर पुलिस प्रशासन करवावे सिस्टम से तो सब ठीक है। वो अपना होली के टाइम में होली करा के उनको शांत करा दे, नमाज के टाइम में नमाज पढ़ा दे, बात खत्म ना। झगड़ा संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बात कह रहे हैं कि साल में 55 बार जुमा होता है, लेकिन साल में होली एक बार आता है, तो क्या तकलीफ? तो देखिए ना, होली रुक सकती है ना नमाज रुक सकती है। दोनों का अपना अपना त्योहार है, धर्म हो तो मनाएगा ही मनाएगा। चलाना है उनको, वो सिस्टम से चलावे, नेता हो या पुलिस हो। एक दिन घर से बाहर न निकले तो क्या समस्या? अगर तकलीफ नमाज पढ़े तो हो नहीं सकता, बगैर होली किए तो उनका भी नहीं हो सकता है, बगैर पूजा किए हो नहीं सकता, बगैर इबादत किए नहीं। हमारे साथी में हिंदू हैं बहुत, कंपनी के अंदर 50 हिंदू हैं, ठीक है ना। वो खुद मस्जिद की जगह दे रहे हैं हमें जहाँ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। वो नमाज को मना करेंगे? एक और बात करें, अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो बड़ा दिल करके निकले। अगर रंग लग भी जाता है तो विवाद का रंग लगना ठीक नहीं है। गीला ना हो, नशे में आकर के हमको बदतमीजी ना करे, हम आराम से जाए, नमाज पढ़ लो, अपना आराम से होली अपने में कर ले। रंग से तकलीफ नहीं होनी? नहीं, रंग से तकलीफ नहीं होना, कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। कोई चीज अभी तकलीफ होता है कब, जब आप जबरदस्ती डालोगे था। जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप ले आकर डाल दे रहे हो, ये तो गलत चीज है ना। हाथ मिला लो, गले मिल लो, ये तो गले मिल ले। हाँ, और क्या करना, बस और क्या, बस गंदगी नहीं करना चाहिए। जैसे हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो साफ होके जाते हैं, गंदा ना हो, कपड़ा नहीं। अभी जो हम बात कर रहे थे उनका कहना था कि रंग हमारे धर्म में हराम
हराम है वो हमें नापाक कर देगा, ऐसा होता है क्या? तो नापाक मतलब अगर मान लीजिए ज्यादा गंदा कर देगा, हम मस्जिद में जाएंगे तो खराब हो जाएगा। गंदगी देखी जाएगी ना किस तरह। क्या कि मस्जिद में तो हम उस हालत में जा नहीं सकते। मस्जिद में इबादत तो साफ सुथरे होकर आपका रंग नहीं चलेगा उसमें। गंदगी ना करे, आराम से आदमी जाए। रंग का तो कोई धर्म से मेल नहीं है ना। रंग से क्या लेना। चलिए चलिए रंग से तो कोई धर्म का मेल नहीं है ना। मेल नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहे हैं उतने टाइम में नहीं चाहिए। जब नमाज पढ़ने हम जा रहे हैं तो उतने टाइम आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप रंग नहीं डाल सकते हैं। एक मथुरा मठ के विधायक हैं राजेश चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी चाहिए ब्रज में जब तक होली हो, तो क्या ये बयान ठीक है? गलत है। अभी वहाँ पे नहीं दिए थे ना एंट्री, तभी जो भूपते ना क्या नाम है महाकुंभ में 300-400 लोग गए ना, तो मुसलमान को वहाँ बैंड था ना, तो वहाँ भी बैंड कर ऐसी बात नहीं, बैंड किया था ना पहले। योगी सरकार तो पहले बैंड करी थी ना, सरकार ने बैन किया, बयानबाजी हुई थी, बैंड भी हुई थी, नहीं गए थे कोई कुंभ में, लेकिन लास्ट में वही लोग काम आए हैं, मुसलमान ही लोग। सहायता की जब हादसा हुआ था। हाँ, त्योहार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि त्योहार तो भाईचारे का संदेश देता है। त्योहार तो भाईचारे का संदेश देता है, सब लोग मिलजुल कर रहे, गले मिले, अपना खुशी से त्योहार मनाए, खुशी से त्योहार मनाए। जी क्या मैसेज देंगे? सर आगे निकल जाइए आप। जी माह रमज़ान का मुबारक है ये। जी तो इसमें सारे जितने भाई लोग हैं सब नमाज पढ़ते हैं, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है इस महीने में। तो बरकत वाली महीना है ये, सबसे बड़ी महीना है। जी जी सर मीडिया वाला। जी सर। हाँ जी क्या है? आगे ही थोड़ा ये हमारे मास्टर जी। क्या नाम क्या? है? मोहम्मद दुलारे खान। तो त्योहारों को लेकर के प्रशासन सतर्क है, और संभल के सीओ एक बात कर रहे हैं कि साल में 52 बार 50 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है। तो उस दिन घर से ना निकले। घर से निकलेंगे कैसे? नहीं, नमाज तो पढ़ना है, नमाज का तो टाइम देना ही देना है, नमाज तो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। भाईचारे के लिए, भाईचारा कायम रहे, आपस में टकराव की स्थिति ना हो। नमाज से पहले कर लें, ये हम लोग का तो टाइम कम कर दिया ना, हम लोग तो टाइम बढ़ा दिए ना, जैसे 1 बजे हो रही थी, आपने कर दिया 2 बजे, त्योहार की वजह से तो किया है। तो इसमें कोई आपत्ति? कोई आफत नहीं है। एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है, ये कई बार हो चुकी है ये चीज। होली के दिन जुमा कई बार हो चुकी है। टाइम आगे पीछे किया गया है सर, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बेहतर है, बेहतर है, होना भी चाहिए, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन सीओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि एक दिन अगर तकलीफ है तो एक दिन घर से बाहर ना निकलें, अगर रंगों से तकलीफ तो उनकी बेवकूफ़ी है, वो तो उनकी बेवकूफ़ी है, उसके क्या कहा जाएगा? तकलीफ किस बात की? हम मतलब सीओ साहब ये नहीं चाह रहे हैं कि दोनों एक मिल के रहें। निकलने ना निकलने का मतलब होता है, उनको समझाना चाहिए दूसरे पक्ष को कि भाई ठीक है, आप मना रहे हो, जहाँ शाम 4 तक मनाना है, शाम तक मनाना, आप 2 बजे तक मना लीजिए। हम जहाँ 1 बजे नमाज पढ़ते हैं वहाँ हम 2 बजे 2:30 बजे पढ़ लेंगे। तरीका तो ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो इस देश के हैं, दोनों कहीं बाहर से तो आए नहीं है। तो ये तर्क देना ठीक नहीं है ना कि आप घर से बाहर में निकलिए। वो कह रहे हैं अगर घर से बाहर निकले तो बड़ा दिल करके निकलेंगे, रंग लग जाए तो उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। वो तो जबरदस्ती वाली बात होगी, रंग लेग क्यों जाएगा? बच्चा है, कोई मासूम है, वो लगा दे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसको किसी जाति, किसी धर्म, किसी से ताल्लुक नहीं है, वो मासूम है, उसको कोई जानकारी नहीं है, और ना ही किसी को आपत्ति इस बात पे करनी चाहिए। अगर बच्चा है, मासूम है, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बुद्धिमान आदमी, एक उम्रदार 22-24 साल का बच्चा या नौजवान, वो अगर लगा देते तो उसकी बेवकूफ़ी है। फिर ये तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना। प्रशासन के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, वो भी अनुज चौधरी सीओ हैं वहाँ के। अरे अधिकारी कर रहे हैं तो अधिकारी फिर अंधे होंगे, हमें दबाना चाह रहे हैं, क्यों दबाना चाह रहे हो भाई? अब अधिकारियों को तो समोवेश बना के चलना चाहिए ना। जी जी, ये दोनों हमारे इस देश के हैं, ये तो है नहीं कि हम बाहर से आए या वो बाहर से आए, हम भाई भाई हैं। ये राजनीति और राजनीति से जुड़े लोग ये बांटना चाहते हैं। किसी मजहब, हमारा पड़ोसी भी हिंदू है, हम भी किसी हिंदू के बगल में रहते हैं, हम में आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ लोग रहने वाले चाहते हैं। एक मथुरा मठ के विधायक है राजेश चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन करनी चाहिए ब्रज में जब तक होली का त्योहार हो। इस तरह की बयानबाजी ठीक है क्या? नहीं, देखो राजनीति से जुड़े लोग हैं, सबको अपना सत्ता प्यारा है, ठीक है, वो ऐसे बयान नहीं देंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो उनका भी अपना तर्क ठीक है, क्योंकि उनको वोट प्राप्त करना है। के लिए लॉकडाउन, मुसलमानों के लिए लॉकडाउन हुए है। अच्छी चीज है भाई, राजनीति की वजह से किसी तरीके से वोट मिल जाए तो अच्छी चीज है, निकलेंगे, क्योंकि उनको भी अपना लेवल ऊंचा करना है, तो वो अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, हालांकि देश के लिए नुकसान कर रहे हैं। हाँ, मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जी दोनों का त्योहार है और एक ही दिन पड़ने वाला है? नहीं, हम तो ये चाहेंगे, देखो मैसेज हमारा ये है कि सब लोग मिलजुल के मनाएं और सब भाई भाई हैं,
ठीक है, हमारी टोपियां और तिलक अलग अलग हैं, लेकिन खून एक ही है, देश एक ही है, रहना एक ही में है। इस मिट्टी में सभी का खून सभी का खून शामिल है। जी, क्या मैसेज देंगे सर आपका? हमारा नाम लियाकत अली। इस बार होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ने वाला है, तो उसको लेकर के प्रशासन मुस्तैद है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि साल में 52 बार 55 बार 56 बार नमाज होती है जुमे की, लेकिन होली का त्योहार एक दिन आता है, तो घर से बाहर ना निकलें। नमाज देखो, नमाज का भी आप अब नमाज जो पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने से कोई मतलब वो नहीं होता है। तुम्हारा काम है आप करने का, आप कर रहे हो। हमारा काम है जवाब देने का, हम जवाब दे रहे हैं। होली का त्योहार है, होली वाले होली मनाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान जो नमाज पढ़ेंगे, मुसलमानों को होली वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम करने का जिसका वो करेगा अपने आप। जितने पुलिस वाले भी हैं, जो भी हैं, जो उनका काम है देखभाल करना, और उनको ऐसा कोई दंगा फसाद ना हो, तो उनका काम है करने का। इससे कोई वो उसमें तो कोई वो दिक्कत नहीं होती किसी को। और कोई जानबूझ के करे किसी के साथ तो गलत है। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी को भी तकलीफ देता है वो बेकार है। हिंदू धर्म में कोई गलत नहीं दिया है, मुसलमान धर्म में कोई अलग नहीं है, धर्म एक है सब। एक सिर्फ अपनी अपनी वो है, किसी को तकलीफ देना गलत है। धर्म तो अपने अपने सारे काम चलेंगे, सारे काम होंगे। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी को रंग लग जाता है तो उस पर विवाद नहीं बनना चाहिए। रंग लग जाता तो उससे कोई विवाद नहीं होता है, रंग लगने से कोई विवाद नहीं होता है। जानबूझ के लगाए किसी को, जानबूझ के किसी को तकलीफ दे, वो गलत है। अभी आपको या किसी को भी कोई जानबूझ के तकलीफ देता है, वो गलत है। बर्दाश्त करना तो हर किसी के बस की होती है, हर कोई बर्दाश्त करता है। रंग लग जाए या कोई चोट मार भी, हमारे कोई चोट मार दे तो हम भी बर्दाश्त करेंगे, चलो लग गई। अब कोई जानबूझ के रैपट मार दे आप तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा? जानबूझ के तो बर्दाश्त नहीं किया जाता, जानबूझ के कोई गलती करे तो ये तो गलत है। वैसे गलती हो जाती है तो वो तो आदमी हर कोई बर्दाश्त करता है, कहता चलो कोई बात नहीं, हो गया चलो। सीओ कह रहे हैं कि एक दिन हिंदुओं के सम्मान में, भाईचारे के लिए आप घर पर रहिए, या फिर घर से बाहर निकलें तो बड़ा दिल करके निकलें। कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी मुसलमान जो है, कोई आदमी समझदार आदमी है तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो जायज जरूरत मुताबिक। और जो जरूरत मुताबिक निकलता है, कोई बीमारी है जिसको, वो बाहर नहीं निकलेगा, दवाई लेने नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाएगा। जिसको भूख लगे वो खाना नहीं खाएगा क्या? हर कोई, सारे काम प्यार मोहब्बत से होते हैं हर किसी के, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो। भाजपा के विधायक हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों की एंट्री ब्रज में बैन होनी चाहिए जब तक होली हो। वो तो ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो वो जान सकते हैं, वो उनका काम जान सकता है। यही जान है। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, ठीक बोले हैं, जवाब सही दिए। सर कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। क्या मैसेज देंगे, क्योंकि इस बार होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने वाली है? कोई नहीं भाई, तो होता रहता है जी, ये तो होता रहता है, त्योहार है तो पहली बार थोड़ी आया भाई है।